मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। थैंक यू, थैंक यू। भारत देशातील जगविख्यात ज्येष्ठ व श्रेष्ठ गायक कैलासवासी मोहम्मद रफी साहेब यांच्या 44व्या पुण्यतिथीनिमित्त सुपर यादे ऑफ रफी साहब हा अफलातून उत्कृष्ट गाण्याचा कार्यक्रम व तसेच त्याद्वारे राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्याची मानसिकता ठेवणारा मालेगावातील एक अवलिया, एक धडपडा तरुण ज्याचं नाव अमोल साळुंखे, या अमोल साळुंखेने स्वप्नपरी काबरा हायस्कूलच्या समोर संगीत विशारद असलेल्या गायिका गान कोकिळा सौ सुवर्णा मारू, युसुफ मास्तर, आसिफ शेख, लुकमान ठेकेदार, रऊफ शेख, विकास गुजराती, शकील शाह या मालेगावचे गायक कलाकारांना सोबत घेऊन व सिराजुद्दीन भाई यांच्या सहकार्याने हा अतिशय उत्कृष्ट कार्यक्रम आयोजित केला। सदर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करताना स्वतः अमोल साळुंखे यांनी अतिशय उत्कृष्टरित्या प्रत्येक गाण्यामध्ये नेमके काय घडले होते हे सांगत असताना मोहम्मद रफी साहेबांचा जीवनाचा उलगडाच त्यांनी दर्शकांपुढे केल्यामुळे सदर कार्यक्रमाची रंगत ही वाढतच गेली। यावेळी प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजचे 2 लाखाच्या वरती सबस्क्रायबर झाल्यामुळे विशाल गोसावी, हरीश मारू यांचा तसेच शहरातील अनेक नामांकित कलाकारांचा व कलाकारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सत्कार सन्मान करण्यात आला। याच वेळी आयोजक व कलाकारांना नेहमीच प्रोत्साहन देणारे अमोल साळुंखे यांचा देखील गावकऱ्यांच्या वतीने अतिशय उत्कृष्ट असा सन्मान करण्यात आला, त्यांना एक मोमेंटो देण्यात आला। यावेळी मोहम्मद रफी साहेब यांच्या आठवणींना उजाळा देत गायकांनी त्यांचे गायन अतिशय उत्कृष्टरित्या सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली। बघूया ना कसा झाला हा कार्यक्रम, कसे झाले हे गाणे। प्रबंधभूमि महाराष्ट्र न्यूज साठी महाराष्ट्र न्यूज इंचार्ज हरीश मारू। सप्लाई बंद हो गया और माइक्रोफोन बंद हो गया। फिर होता है क्या, किसी ने सुझाया कि यह 13 साल का बालक सबका मनोरंजन करेगा और सप्लाई आने के बाद सैगल साहब अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। वही रफी साहब के गायकी की बहुत सराहना हुई और सैगल साहब ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि एक दिन तुम बड़े गायक बनोगे। और उस प्रोग्राम को देखने के लिए संगीतकार श्याम सुंदर साहब भी आए थे। उन्होंने रफी साहब को सुना और एक गीत गाते और उनको ऑफर दिया एक गीत गाने का, और पंजाबी फिल्म गुल बलोच में उन्होंने गीत गाया। ये फिल्म बहुत ही प्यारी फिल्म थी और उसमें रफी साहब का ये गीत हिट हुआ। चलिए गीत और संगीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक डुएट सॉन्ग लेते हैं कि फिल्म का नाम है आया सावन झुमके। 1969 की ये फिल्म है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इसको म्यूजिक दिया है। गीत के बोल हैं आया सावन झुमके, जिसे लेकर आ रहे हैं शकील शाह और मारो मैडम। जोरदार तालियों से। कहाँ से तुमको कहाँ
साहिल कहता है कि समंदर चला गया, पर जो हकीकत है वो कोई नहीं जानता कि मौसमी का पैगंबर चला गया। रफी साहब उछल पड़े थे, मगर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इस गीत को रिसीव कर चुके थे। यह गीत लता दीदी के लिए बना था कि लता दीदी उनके आवाज में गाएंगी, इसके लिए यह गीत लिखा गया था। लेकिन इस गाने को रफी साहब ने गाया। रफी साहब ने अपने गारंटी पर जबरन इस गीत को फिल्म में शामिल करवाया और इस गीत ने रफी साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, मजनू सुल्तानपुरी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। दोस्तों, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब जी ने रफी साहब को बोले थे कि आप हमारे उस्ताद जैसे हैं, पर हमने एक धुन बनाई है, ये सुनकर आप अपनी राय दीजिए। तब रफी साहब बोले कि यह बहुत बेहतरीन धुन है, मुझे मजा आ गया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग की तैयारी कर लो, अब ये गाना मैं गाऊंगा, ये गीत मैं गाऊंगा। सबसे प्यारा और सबसे हिट ये गीत हो गया। तब ये गीत जाकर बहुत हिट हो गया और ऑल टाइम क्लासिक ये गीत हो गया। मैं तुझे साँझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा मिलवा। मेरे यार तुझको बार बार आवाज में दूंगा, चूड़ियाँ हाथों में पहना के चूड़ियाँ, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ, के मौज बन गुजारा ले गया है, के मौज बन गुजारा ले गया तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ। किसी को लाजवाब नजर आता हूँ तो किसी को कलाकार नजर आता हूँ। दोस्तों, गीत और संगीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए किसी को सांस देता हूँ, जब खुश होता हूँ तो दिल के गहरे राज देता हूँ, और कुछ भी नहीं रहता मेरे पास देने के लिए, ये दोस्त तेरी खोई हुई मोहब्बत के लिए आवाज देता हूँ। जोरदार तालियों से समझिए यूसुफ माटर जो कि लेके जो तरन्नुम में है रफ़ी साहब के खिराज अकीदत के लिए शुक्रिया। आज ढूंढा तो खो गए थे रफ़ी, कब्र में जाके सो गए थे रफ़ी, तो लोग रोने लगे, यादों के दर्द सहने लगे, तो हम भी प्यार से कहने लगे क्या कि दिल का सोना साज तराना
दीवाना ढूंढेगा। शुक्रिया। तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को पहली बार स्टेज पर बिना माइक के गाने वाले रफी साहब 35 साल, यानी कि 35 साल माइक की किसी सुरीली आवाज बने रहे कि दिलीप कुमार साहब, शम्मी कपूर साहब तक उस दौर का ऐसा कौन सा बड़ा फिल्म स्टार नहीं था कि जिसके दिल पर हाथ रखकर वो कह दे कि उसके जिंदगी में रफी साहब के कोई रिश्तेदार नहीं है। मुगल आजम से गाइड तक कौन सी ऐसी फिल्म नहीं है जिसके टिकट कलेक्शन रफी साहब के शुक्रगुजार नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ मोहम्मद रफी साहब मशहूर हो गए थे और उनका जादू चलाना दस्तूर हो गया था। शंकर जयकिशन साहब, मदन मोहन तक, ओपी से लेकर एलपी तक ऐसा कौन सा बड़ा संगीतकार नहीं है जिसकी दीवारों पर लगी हुई गोल्डन और प्लेटिनम डिस्क रफी साहब का कर्जदार नहीं है। अगर कोई हमें यकीन दिलाता है कि हमारी आवाज आसमान तक पहुंचती है, दोस्तों कोई हमें यकीन दिलाता है कि मेरी आवाज, आप सबकी आवाज आसमान तक पहुंचती है, तो कह दे उस सूरज के देवता को कि पता नहीं तुम हकीकत हो या ख्वाब हो, कि पता नहीं कि तुम हकीकत हो या ख्वाब हो, मोहब्बत हो या इनकलाब हो, पर यह दिल कहता है कि खुदा की कसम लाजवाब। का खुदा जाना बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना पत्थर के सनम। मैं आपको बताते चलूं कि दशकों बाद आज भी इस गीत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। यह गीत रफी साहब और लता दीदी ने गाया है। 2-3 बार इस गीत का रिटेक होने के बाद कल्याण जी और आनंद जी ने इसे फाइनल कर दिया था, लेकिन लता दीदी अपने गायकी से खुश नहीं थी और एक बार यह गीत गाना चाहती थी। संगीतकार ने लता दीदी को इस अनुरोध मान लिया और रफी साहब को इस गीत को और एक बार गाने का अनुरोध करने लगे। यह गीत जब रिकॉर्ड हुआ तब रफी साहब कुछ खाए नहीं थे। दोस्तों गौर कीजिए, यह गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तब रफी साहब कुछ खाए नहीं थे। यह गीत लता दीदी ने दोबारा गाने के लिए कहा था, से ये गीत गाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों पहले उन्होंने मना कर दिया था, बाद में वो तैयार हुए। कि जैसा कि आप जानते हैं रफी साहब की जो गायकी थी कि एक बहुत बड़ी खासियत थी उनकी कि फिल्मों में जो अभिनय जो किया करते, जो एक्टर अभिनेता जो उनके हिसाब से वो गाना गाते थे, वो ऐसे कलाकार थे, व्यक्तित्व को और उनके हाव भाव को ध्यान रखकर वो गाना गाते थे। तब लगता था कि उस कलाकार ने ये गीत गाया है, फिर ये गाना रिकॉर्ड हुआ। घर चाहिए जिसे लेकर आ रहे हैं रॉब शेख और स्वर्ण। जोरदार ताली। दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी की सवार वो जवान मेरे लहरा, मुझे तो ही तो हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। ये दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए।
जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी जिंदगी छाया आए बाहर आई तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों में आवाज दी है। जाने गया छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पहले समझ लो तुमने जब भी पुकारा आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सिर्फ होठों के प्याले मेरे तस्वीर में साकी बने हैं, अभी तेरी जुल्फ के मस्त साए बिरहा के धूप में साथी बने हैं। अभी तेरे सिर्फ होठों के प्याले मेरे तस्वीर में साकी बने हैं, अभी तेरी जुल्फ के मस्त साए बिरहा के धूप में साथी बने हैं। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर तेरी मैं तो बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, रखो मेरी जाना यमुना पगला दीवाना, मदनी यमुना पगला दीवाना, इतनी सी बात न जाना कि तुम मुझे प्यार करती है, सके मुझको मरती है, कि तुम प्यार करती है, सके मुझको मरती है। मदनी यमुना पगला दीवाना, कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सोचे ना क्या कर डालो हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओ बेलिया, कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सोचे ना क्या कर डालो हाल मोहे संभाल। तभी सभी ने उनको कहा कि आप डॉक्टर को बता दें। फिर उन्हें हॉस्पिटल लिया जा गया। ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, न जाने 31 जुलाई 1980 वो दिन आया जब रफी साहब हमको छोड़ चले गए। उस दिन आसमान भी बहुत रोया, जम के बरसात हुई, बहुत आसमान बहुत रोया। 35 साल रफी साहब ने फिल्मों में गाने गाए, गीत गाए, और मैं ये सोचता हूँ कि रफी साहब को किस बात के लिए याद किया जाए, उनको किस बात के लिए याद किया जाए कि उनके गाए हुए नगमों के लिए, उनकी की हुई नेकियों के लिए, उनकी छोड़ी हुई धर के लिए, या फिर उनकी बिखरी हुई मोहब्बत के लिए। वो हमेशा कहते हैं कि मैं गाते गाते ही दुनिया से चला जाऊंगा। आखिरी 4 लाइनें रिकॉर्डिंग की बाकी थी दोस्तों।
और जो लाइनें थी कि तेरे आने की आस ये दोस्त, कि तेरे आने की ये आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। कि तेरे आने की आस है ये दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। मायकी मायकी फिजा कहती है तू कहीं आस पास है ये दोस्त। अलविदा रफी साहब, आपको हम कभी भुला ना पाएंगे। मैं सभी कलाकारों से गुजारिश करता हूँ, खिलते रहेंगे कि बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने से पत्ते हिलते रहेंगे। रही अगर ऊपर वाले की मर्जी, जैसे आज मिले हैं वैसे कल भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकी आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। शुक्रिया। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी जो बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। तो संगीत कई दशकों से चला आ रहा है, मगर गुजरते समय के साथ साथ धीरे धीरे पुराने कलाकार इस क्षेत्र से दूर होते गए। ऐसे में सवाल उठा कि मालेगांव शहर में संगीत का अगला भविष्य क्या होगा। तभी एक युवा उठा और उसने अगली पीढ़ियों तक संगीत पहुंचाने की जिम्मेदारी ली और देखते ही देखते पुराने कलाकारों के साथ नए कलाकारों को मिलाकर एक कारवां उसने बनाने में कामयाबी हासिल की। आज एक प्रोग्राम को सजाने में पसीने छूट जाते हैं, मगर उसने एक नहीं कई सफल प्रोग्राम करके नए कलाकारों के लिए अपनी कला को प्रस्तुत करने का अवसर दिया। सकारात्मक सोच रखने वाले अमूल साळुंखे के जरिए किए जाने वाले इन प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें सुपर ऑर्गेनाइजर इस सम्मान चिन्ह से मैं सम्मानित करने जा रहा हूं। ये छोटी सी कोशिश द प्राइम न्यूज़ छोटा सा चैनल है। मैं चाहता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि ये होता है ना पद से बड़ा होता है, जो औरों के मुसीबतों में खड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नईम पठान साहब। कहना प्यारा हम सब। जोरदार तालियां बजाइए नईम सर के लिए। हरदम कलाकारों का हौसला अफजाई करते हैं, हरदम प्रोग्रामों में कोऑपरेट करते हैं। डीजे आसिफ एस.ए. धन्यवाद सर जी। डीजे आसिफ एस.
करते हैं कि आ गए और हंसी की मुस्कान लेकर। स्वागत कीजिए मेरे गुरु दिनेश शाबा गीते का यहाँ पे हम सत्कार कर रहे हैं। प्रभाकर जी वारोळे साहेब यांचा या ठिकाणी सत्कार जात आहे। मी वारोळे साहेबांना विनंती करेल की आपण स्टेजवर यायचं। धन्यवाद। यानंतर यांचे मागे नेहमीच उभे राहणारे आणि मॅडमची सर्व घरची जबाबदारी सांभाळून घेतल्यानंतर मॅडमांचं हे या ठिकाणी विश्व आहे नेहमी करणारे अविश मारू सरांसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे। या ठिकाणी आम्ही येतो की सत्कार आपल्या या ठिकाणी करू। या सर कि कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, कि कौन पहुंचा है कभी अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है, ये तो तुझको लगता है कि उड़ने के लिए काबिल नहीं, सच तो ये कि तेरे पंखों में अभी तक उड़ान बाकी है। जोरदार टाळ्यांचा गजर सरांसाठी झाला पाहिजे। ते सुरुवातीपासून उपस्थित झालेले आहेत, मी त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। जिनकी दुआएं पाकर, जिनकी दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार है, अब आई है वो। थाना साहब तांबा है, हम कलाकारों का हरदम हौसला अफजाई करते हैं। बजाइए गनी साहब के लिए। या कलाकारासाठी इनका यहाँ पे सत्कार किया जा रहा है। सर और और हरीश भाऊ मारो, इनका जो चैनल है प्रबंध भूमि न्यूज महाराष्ट्र, ये चैनल पे आपको ये सब कवरेज दिखने वाला है। तो आप प्ले स्टोर में जाकर प्रबंध भूमि जो न्यूज चैनल है यूट्यूब पर जाकर वो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ये आपको मैं गुजारिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे तुम